तो हेलो भाई और बहनों, कैसे सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आपका टॉपिक 8, जो कि हम लोग का सीरीज चलता आ रहा है चैप्टर 1, ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, ठीक है। आज को टॉपिक नंबर 8 देखेंगे, जो कि हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन्स है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं टॉपिक 8, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो दीज आर इमेजिनरी लाइन्स पाथ along which a positive test charge will move when it is brought in this field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मतलब क्या होता है कि ऐसा एक इमेजिनरी लाइन्स होता है जिसके जहाँ तक आपका कोई भी एक टेस्ट चार्ज, मान लो कोई एक चार्ज है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, ठीक है, एक सोर्स चार्ज है, और एक मान लो टेस्ट चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू है मान लो। तो ये एक इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। ये जहाँ तक ये चार्ज, ये जो ये क्यू जो टेस्ट चार्ज है, वो मतलब क्या करेगा, एक मतलब एक इफेक्ट शो करेगा भाई। ये हम बोल सकते हैं कि ये सोर्स चार्ज की वजह से ये क्यू जो स्मॉल क्यू है, ये टेस्ट चार्ज में कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि वो जो इफेक्ट होता है वो यही इमेजिनरी लाइन्स की वजह से होता है, और इसी इमेजिनरी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इतना समझ कर रखो कि ये एक क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, दूसरा नंबर हम लोग को क्या देखते हैं, इसका प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हो, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये याद रखना कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेशन में पूछता है, ठीक है। तो क्या है कि पहला प्रॉपर्टी है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वाई बोल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्यों इंटरसेक्ट नहीं होते, तो इसका रीजन क्या होगा कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना, यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये टेंजेंट जो ड्रॉ करूँगा ना, तो ये टेंजेंट मुझे क्या देगा, डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान लो, तो इसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना ये पूरा, तो इसमें एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, वही बात है। तो बट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट एट पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है, देखो, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, ये इधर एक गोल है और एक दूसरा है। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्ट करने से क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझ लो, ठीक है, ये वाला, ये डायग्राम से समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये वाला देखो, तो ये वाला मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इधर से आया हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गोल है मान लो, ऐसा कुछ है, ठीक है, गोल हो नहीं हो भी सकता है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, एक मान लो, तो ये इसका एक डायरेक्शन होगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने से हम लोग को डायरेक्ट डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। मान लो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हुआ दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे, मान लो एक इलेक्ट्रिक ऐसे है, ठीक है, तो इसका एक डायरेक्शन होगा इधर, ठीक है। तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है कि 2 डायरेक्शन हमको मिल रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लो कि मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो सोर्स है सेम है, ये मान लो ये क्यू एक चार्ज है, इसके वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इंटरसेक्ट कर गया। अब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब एक ही सोर्स से निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए 2 अलग अलग डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होता है ना, लेकिन इंटरसेक्ट कर गया तो 2 डायरेक्शन मिलेगा, तो कि ना पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा ये कंडीशन ऐसा हो गया कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप एक ही समय में 2 जगह प्रेजेंट हो, ऐसे ही कुछ, ठीक है। आप एक ही समय में 2 जगह प्रेजेंट है, यहाँ पर दिल्ली में भी आपको, मान लो बम्बई में आप हो, ठीक है। तो एक ही समय में इम्पॉसिबल है ना, वही बात है। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं तो 2 मतलब मेरे को डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तभी पता चलेगा जब हम उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ऐसे इंटरसेक्ट हो जाते हैं तो 2 डायरेक्शन बनेगा, 2 टेंजेंट बनेगा, मतलब 2 डायरेक्शन, और एक ही सोर्स से निकला हुआ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करने के बाद 2 डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, 2 केस हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहले प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFL ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, ठीक है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था डायपोल के बारे में, डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव उल्टा होता है, लोअर टू हायर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक। तीसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसोसिएट नॉर्मली विद द गिवन सरफेस, कोई भी एक सरफेस है उससे नॉर्मली परपेंडिकुलर, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली कोई एक सरफेस है, मान लो ऐसे कोई भी एक
रफ इससे सरफेस मान लो एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ए से आएगा परपेंडिकुलरली, ठीक है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड ए स्पेरिकल मेटेलिक बॉडी चार्ज विल बी जीरो। ये मैंने पहले ही बताया कि एक स्पेरिकल बॉडी जो अंदर से खाली है उसके अंदर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। चार्ज स्पेरिकल मेटेरियल बॉडी के हमेशा सरफेस में दौड़ता है, इसलिए देखना जब भी एक मान लो कुछ बड़ा बड़े यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं कि उसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि एक गोल स्पेरिकल बॉडी होता है, ठीक है, ऐसा गोल स्पेरिकल बॉडी जिसमें आपको देखो उसका अंदर जो होता है ना, अब इलेक्ट्रिसिटी आपको उसमें प्रोवाइड करेगा ना, फिर वो जो स्पेरिकल बॉडी उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, मतलब उसके सरफेस में फ्लो करेगा, अंदर नहीं जाएगा क्योंकि चार्ज ही बाहर है ना, और उसी मूवमेंट ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए जो अंदर चार्ज नहीं जाएगा, अंदर करंट नहीं जाएगा, सिर्फ बाहर सरफेस में दौड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखो एनसीईआरटी में ये आपका प्रॉब्लम भी है कुछ इसके ऊपर में, ये पॉइंट के ऊपर में, ये प्रॉपर्टी के ऊपर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म्स ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, ठीक है। मतलब कि क्लोज लूप मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मान लो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है कि पॉजिटिव, देखो यहाँ पर ये डायग्राम से समझ लो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जाते हैं ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे तो नहीं होता है कि लोअर पोटेंशियल से हायर आएंगे, ठीक है, जब लोअर से हायर आएंगे तभी एक लूप बनेगा, ये हो गया आपका लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ये लूप देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सिर्फ हायर पोटेंशियल टू लोअर जाता है, लोअर से हायर नहीं आता है, तो ऐसा वाला जो लूप होता है यहाँ पर देख रहे हो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म से क्लोज लूप, ठीक। तो ये हो गया आपका 4th नंबर पॉइंट। तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा आपका पॉइंट में क्या देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में आप जब भी देखोगे ना तो उसमें एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द चार्जेस इज इक्वल और जीरो। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये दूसरा आप दूसरा एक मान लो एक दूसरा मतलब ये टॉपिक है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अंडर में आता है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट का क्या है, व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट बोल के एक मेरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड्स में। इट इज़ अ पॉइंट वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ द चार्जेस इज इक्वल और जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों चार्ज का जो मतलब इफेक्ट होता है, ठीक है, या मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो प्रॉपर्टी है ना उसमें भी आप ये लिख सकते हो कि न्यूट्रल पॉइंट भी एक में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम लोग को यदि न्यूट्रल पॉइंट देखने में मिलता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों एक इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट होगा दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है और नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट है बराबर होगा और दोनों ऑपोजिट इन चार्ज है तो जीरो हो जाएगा, इसलिए बराबर हो जाएगा या जीरो हो जाएगा बोला है, ठीक है, उसी को न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। अब तो फॉर लाइक अनलाइक चार्जेस क्या होगा, मतलब अनलाइक चार्जेस मतलब जिसमें पॉजिटिव भी चार्ज होगा और नेगेटिव से भी चार्ज होगा, उसके लिए जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा कहाँ पर होगा, देखना वो न्यूट्रल पॉइंट हम लोग का बाहर में होगा। देखो ये पॉइंट यहाँ पर है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होने से या नेगेटिव पॉजिटिव होने से बाहर होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, बाहर, ठीक। वैसे बट फॉर लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्ज, जैसे कि इधर भी पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, उसके लिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, अंदर में होगा, मतलब दो चार्ज के बीच में होगा, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव बा पॉजिटिव या आप बोल सकते हो नेगेटिव या नेगेटिव, तो उसके लिए क्या होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा कहाँ पर होगा, इसका अंदर में होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा न्यूट्रल पॉइंट NP, ठीक। तो अब देखो ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट। तो नेक्स्ट है आपका डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टॉपिक का अंडर में सब आता है, ठीक है। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये आपका कि पहला है Q > 0 के लिए, मतलब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा होगा डायग्राम, देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा है ना, डायरेक्शन बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए डायरेक्शन अंदर की तरफ, सेम, बीच में पॉजिटिव चार्ज और बीच में यह गोल देके बीच में नेगेटिव दिखे, यहाँ पर अंदर में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का सिंबल दे देना, ठीक। और दूसरा है Q1 और Q2 दोनों अगर > 0 मतलब पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा गया बाहर की तरफ जाएगा ऐसे निकल के। देखो यहाँ पर 2 3 4 मैंने क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिया, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिया, ये तो रॉन्ग नहीं है, कन्फ्यूज मत होता ना, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो Q1 और Q2 दोनों हमने अलग अलग पकड़ा है ना, ये Q1 चार्ज ज़्यादा है, Q2 चार्ज कम है, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है, Q1 और Q2 लिखा मतलब क्या है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में वेरी करेगा, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा दे दिया, इसमें थोड़ा कम दे दिया, ठीक है। Q1 और Q2 < 0 हुआ तो डायरेक्शन देखो अभी अंदर का तरफ है, सेम होगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक। तो ये जो डायरेक्शन है अब क्या होगा, अंदर की तरफ, नेगेटिव होने से देखो अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, ठीक। तो ये होगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायग्राम, ठीक है, जो कि एक मार्क के लिए बोर्ड से एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक।
तो देखिए ये तो पूरा हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक में देखेंगे हम लोग, दूसरा वीडियो में दूसरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का टॉपिक कौन सा था, टॉपिक नंबर 8 था, तो दूसरा वीडियो में टॉपिक नंबर 9 देंगे, ठीक है।